कुछ पूछना आप लोगों को? कोई डाउट उठ है? यू है एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? बस, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं चाहता हूँ। अब मैं पढ़ाऊँ, डाउट रहे तो फिर पढ़ाना ही बेकार है। ठीक है। आप लोगों में कोई डाउट? महक, यू हैव एनी डाउट? ठीक है। हम्म। इधर वाले क्या नाम है? अ, ये बोलना जरूरी था आपका? विकास, तुम्हें कोई डाउट है? योर नेम इज विकास, तो याद है ना? ठीक है। हाँ। तुम फिर बोले, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये सब मॉड की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स, ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आगे बार बार यूज होंगी। ठीक है। अभी और भी हैं, छह ही नहीं है। देर आर मोर। ठीक है। देर आर मोर, अभी छह लिख लो। ठीक है। तब वन बाय वन अभी प्रूव कर दिया जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि अब प्रूफ तुम लोग अपने मन से लिखा करो। मतलब ऐसे, मतलब अब वेट मत किया करो मेरा या किताब का। यू हैव समथिंग, यू प्रूव समथिंग। ठीक है। कुछ तो है आपके पास। आपके पास मैं बार बार कहता हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स में डिफिनीशन मेन है। यू हैव द डिफिनीशन। उस डिफिनीशन के सहारे आप प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है। ट्राई तो बनता है, एक बार ना एक बार ट्राई तो बनता है। ठीक है। फेल्योर अपनी जगह है, कोशिश अपना कभी कभी हार नहीं मानना है, कोशिश करनी है। ठीक है। ठीक है। तो ये अपना लकी नंबर। ठीक है। और वाकई में बहुत एनालिसिस में भी लकी माना जाता है। दैट इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन आर।
कोई बता सकता है वाई वी कॉल इट ट्रायंगल इनइक्वलिटी? जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना कि मेरा नाम सर्वेश है, तो मेरा नाम सर्वेश क्यों है? कितनी बार बताया हूँगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ रहा हूँगा तो सीधा साधा लग रहा हूँगा, स्वीट एंड स्वामी टाइप, ठीक है। सर्विस रख दी है, मुझे बहुत नाम ऐसा होना चाहिए भयानक कि लोग डर जाए एक बार सुन के, नाम ये नाम, ठीक है। अरे वीर बहादुर, ये क्या पुराने जमाने के नाम रखोगे, ठीक है, वीर बहादुर, वीर बहादुर अभद्र सिंह, ठीक है। ऐसे मतलब नाम, मतलब ऐसे मतलब नाम से किसी को बताओ सर्वेश, वो मुझे देखा भी नहीं रहेगा ना, कल्पना कर लेगा बड़ा सीधा ही आदमी होगा कोई, ठीक है, सीधा सर, जबकि मैं सीधा हूं नहीं। हम्म। वो तो लगता है, कह रहा हूं, वो तो लगता है, वो तो अब जैसे कि इसका नाम क्या है? आनंद, अनंत, आनंद। देखो हरदम आनंदित रहता है, हरदम आनंदित रहता है। कुछ तो देखे होंगे इसके पापा, पैदा हुआ तो हंस रहा होगा, देखो, हंसते हुए पैदा हुआ होगा। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पापा कुमार सानू के फैन रहे होंगे। कुमार सानू को जानते हो? सानू भट्टाचार्य, केदारनाथ भट्टाचार्य, कुमार सानू को जानते हो, तो उसके फैन रहे होंगे, ठीक है। और तो कुछ ना कुछ वजह होती है, तो इसको ट्रायंगल, मेरा मतलब ये है कि इसको ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्यों बोलते हो? हाँ, वही चीज है कि ट्रायंगल का किसी भी दो साइड्स का सम लोगे, ठीक है, तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर एक साइड से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक साइड से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक साइड से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दोनों का सम क्या होगा? तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो वाई वी कॉल इट ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी नाम जो रखा गया है, उसी ट्रायंगल जो बचपन में आपको सिखाया जाता है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होगा, वो तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। वही बात यहाँ है। अगर मान लिया आपकी एक साइड एक्स है, दूसरी वाई है, तो मॉड एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों का सम इससे लेस आर इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? कभी आप सोचते हो? कभी आप इस पे नहीं सोचते, ज्यादातर लोग इक्वल कब होगा? आप इस पर सोचो, कब जीरो, कब इक्वल हो सकता है? आप इसको सोचिएगा एक दिन, कब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी इन केसेस, ठीक है। इसी के सहारे एक चीज और आप प्रूव कर सकते हो, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का कॉन्सिक्वेंस है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मॉड एक्स पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, मॉड वाई पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। हो सकता है कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई नेगेटिव आ जाए। हो सकता है ना कि मॉड एक्स छोटा हो, मॉड वाई बड़ा हो, जैसे ये एक हो और ये दो हो, तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है। तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, तो वो तो अपने आप ट्रिवियल ही होगा। मतलब अगर कह रहे हो मॉड एक्स माइनस वाई, तो और ये नेगेटिव नंबर, तो अपने आप तो वो हमेशा सही होगा। उस खतरे से बचने के लिए क्या करते हो? एक और मॉड लगा दोगे, ठीक है। दीज आर द, और भी प्रॉपर्टी, ये आठ आपकी नेसेसरी, मतलब प्रॉपर्टी जो आगे यूज होंगी बार बार, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी आप लोग लिख लिए ना? अब आप वन बाय वन प्रूफ करो, ठीक है। आपके पास मॉड की केवल डिफिनीशन है, यू हैव द डिफिनीशन ऑफ मॉड। और मॉड की आपके पास दो डिफिनीशन है, ठीक है। एक मैक्स वाला, और एक कि मॉड एक्स एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स होगा अगर एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। और एक मैक्स वाला है, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, लेट एक्स वाई, जब भी आप फॉर ऑल एक्स वाई कहते हो तो ऐसे लिखते हो, लेट एक्स वाई इन आर। कोई आर्बिट्रेरी आप एक्स वाई आर में ले लिए, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई इन आर। एक्स वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो एक्स वाई आर में, ठीक है। देन मॉड एक्स वाई
कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉड एक्स वाई। आप मॉड की जो पहली डिफिनेशन उसमें देखो, मॉड एक्स वाई या तो मॉड एक्स या तो एक्स होता है या तो माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो मॉड एक्स वाई या तो आपका एक्स वाई, मॉड एक्स वाई या तो आपका एक्स वाई होगा या फिर आपका माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है। तुरंत वहीं से डिफिनेशन से, ठीक है। अब दोनों केसेस को अलग अलग देखेंगे। पहली चीज तो ये अ, सोचो कि अगर एटलीस्ट एक चीज लिखो पहले, इफ वन ऑफ एक्स एंड वाई इज जीरो, सपोज कि अगर इसमें से एक जीरो हो गया, ठीक है, एक्स वाई इज जीरो, ठीक है, तो देन अपने आप मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई हो जाएगा कि नहीं। कोई भी एक जीरो हो गया, अगर मान लो वाई ही थोड़ी देर के लिए जीरो हो गया, इस साइड क्या आ जाएगा, जीरो, और इस साइड भी क्या आ जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो नहीं हो रहा है। अगर एक भी जीरो हुआ तो ये इक्वलिटी जो आपको प्रूव करना है कि मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, बहुत किताबों को पढ़ोगे लेकिन देयर इज नथिंग टू प्रूव, देयर इज नथिंग टू प्रूव मतलब नहीं, वो आपको दिख रहा है कि अगर एक भी जीरो हुआ तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई के बराबर होगा, ठीक है। तो एक भी जीरो हुआ तो अब बताओ दूसरा क्या मानो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगी, कह रहे हो कि वन ऑफ एक्स, अगर वन ऑफ एक्स एंड वाई जीरो, इसका निगेशन क्या होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी अदर वे अराउंड, दोनों ही नॉन जीरो, अगर एक भी जीरो हुआ तब तो इक्वलिटी होल्ड कर जा रहे, तो एस्यूम दैट एस्यूम दैट कि दोनों ही नॉन जीरो है, एक्स भी नॉन जीरो है और वाई भी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। एक जीरो होने का निगेशन क्या होगी, दोनों ही नॉन जीरो हो जाए, ठीक है। और बहुत, मैं फिर नहीं लिखा ना कि बहुत बहुत सीरियस मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे कुछ करते जाओगे कुछ निकलते जाएगा, आप सिर्फ एक, आपको टारगेट पता होना चाहिए कि उस डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स नॉन जीरो और वाई नॉन जीरो, तुरंत आप क्या पा सकते हो, जो आपके पास उपलब्ध चीजें हैं, देन एक्स वाई, देन आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना कंट्रा पॉजिटिव, अगर एक्स वाई ये पढ़े थे ना, एक्स वाई अगर जीरो है तो इम्प्लाई होता है एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, अगर एक्स नॉन जीरो है और वाई नॉन जीरो है तो इम्प्लाई होगा कि एक्स वाई नॉन जीरो, तो उस चीज को यूज करोगे, एक्स नॉन जीरो है और वाई नॉन जीरो है तो इसका मतलब एक्स वाई क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है। एक्स वाई इज नॉन जीरो, ठीक है, एक्स वाई इज नॉन जीरो, ठीक है। अगर एक्स वाई नॉन जीरो है, कल आप तीन ऑब्जर्वेशन लिखे थे, ठीक है। अगर एक्स नॉन जीरो है तो मॉड एक्स क्या होता था, हमेशा ऑब्जर्वेशन में तो लिखे हो, ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स वाई अगर नॉन जीरो है तो सो मॉड एक्स वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एकदम क्लियर कट आर्गुमेंट लिखना है, ज्यादा मतलब एकदम खेलो, ठीक है। और कभी भी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे जाओगे, मतलब ऐसे करूंगा ऐसे ऐसे हो जाएगा, उस तरह की मानसिकता से काम करो, ठीक है। तो अगर एक्स वाई नॉन जीरो है तो मॉड एक्स वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा। अब आप लेके क्या चले थे कि मॉड एक्स वाई या तो एक्स वाई होगा या तो केस फर्स्ट, ठीक है। पहला केस लेके चल रहे हैं कि केस फर्स्ट, अगर मॉड एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, मॉड एक्स वाई है, ठीक है, मॉड एक्स वाई दो बातें हो सकती है, या तो ये मॉड एक्स वाई के बराबर होगा या तो मॉड एक्स वाई माइनस एक्स वाई के बराबर होगा, ठीक है। अगर मॉड एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, सिंस, यहां से बताओ सिंस मॉड एक्स वाई पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव, और मॉड एक्स वाई किसके बराबर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, दोनों नंबर बराबर है तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी तो पॉजिटिव होगा, जब दोनों बराबर हैं तो कामा एक्स वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्स वाई पॉजिटिव होगा। और अगर एक्स वाई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस इंप्लाइज या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, ये तो हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों, तो दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
या एक्स भी पॉजिटिव और वाई, या दोनों ही निगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, ठीक है, वाई लेस देन जीरो। ठीक है, अब इस यहां भी दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। तो इफ एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है, देन मॉड एक्स बराबर क्या होगा, तुम्ही बताओ। अगर एक्स पॉजिटिव तो मॉड एक्स एक्स ही होगा, ये तो लिखो डिफिनीशन में, अगर एक्स पॉजिटिव तो मॉड एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। और अगर वाई भी पॉजिटिव है तो मॉड वाई भी क्या होगा, वाई होगा। अब कुछ करना ही नहीं, सो आपके पास ये लेके तो चल रहे थे ना, मॉड एक्स वाई, और अब देखो यक्स की जगह क्या लिख दोगे, मॉड एक्स बराबर एक्स हो गया, तो यक्स की जगह क्या लिख दोगे, मॉड एक्स, और वाई बराबर क्या हो गया, मॉड वाई। तो पहले केस में भी आपका प्रूव हो गया, मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। फर्स्ट केस इज फिनिश्ड, ठीक है। कितने मजे से, ठीक है, खेलते खेलते, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में आओ, अगर यक्स नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये भी बात तो हो सकती है, ठीक है। तो इफ यक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज नेगेटिव, देन मॉड एक्स क्या होगा, तुम्हें बताओ। अगर एक्स नेगेटिव, बाय डिफिनेशन मॉड एक्स क्या होगा, एडिट, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स होगा, एंड अगर वाई भी नेगेटिव है तो मॉड वाई क्या होगा, माइनस वाई, ठीक है। और फिर आपका ये आपके पास है, नाउ सिंस एक्स मॉड एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है, ये तो आपके पास है ना, ये तो केस वन में लेके चल रहे हो, ठीक है। मॉड एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो, पढ़े हो इसके पहले, इसको लिख सकते हो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, कोई दिक्कत, माइनस माइनस का फिर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बताओ माइनस एक्स क्या है, मॉड एक्स, और माइनस वाई क्या है, तो फिर आपका हो गया, ठीक है। तो सो अब इसको इसको, अरे यार ये पेन लेना चाहिए था मुझे। तो मॉड अगर इस केस में भी मॉड एक्स वाई बराबर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई हो गया, अगर इस केस को लेके चल रहे हो तब भी आपका मॉड एक्स वाई बराबर फाइनली किसके बराबर हो गया, मॉड एक्स मॉड वाई, ठीक है। क्या प्रूफ खत्म हो गया। अभी तो आप केस वन, जब आपका मॉड एक्स वाई के बराबर था, ठीक है। अब देखते हैं केस टू। केस वन लिखे थे ना, तो केस टू, जो भी आप जिस, अगर वन में लिखोगे तो वन, नहीं तो रोमन में लिखोगे तो रोमन में लिख देना केस टू, ठीक है। केस ए केस बी भी बना सकते हो, उसमें कोई नोटेशन का कोई लड़ाई नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए, आर्गुमेंट आपके, तर्क आपके सही होने चाहिए, तर्क आपके सही होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब की बार क्या लेके चलोगे कि मॉड एक्स वाई इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स वाई। और इस केस में भी आपको दिखाना कि मॉड एक्स वाई बराबर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अगर कोई चीज निगेटिव आ रही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम, अगर कोई चीज निगेटिव आ रही है तो यहाँ सिंस सिंस मॉड एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, सेम आर्गुमेंट, क्योंकि आप एक बार क्लियर कट कर चुके हो मॉड एक्स वाई हमेशा, क्योंकि एक्स वाई नॉन जीरो आया था, तो मॉड एक्स वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और ये इसके बराबर है, इसका मतलब माइनस ऑफ मॉड एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो। ये तो आपके पास है ना ऑलरेडी, पहले ही कंफर्म कर चुके हो। तो मॉड एक्स वाई अगर ग्रेटर देन जीरो और ये इसके बराबर, इसका मतलब माइनस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अगर माइनस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स वाई,
तो लेस देन जीरो हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस एक्स वाई लेस देन जीरो। अब एक्स वाई लेस देन जीरो कब होगा, क्या इंप्लाई होगा, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब एटलीस्ट उसमें से एक निगेटिव हो। ठीक है, तो क्या कैसे लिखोगे, या तो एक्स पॉजिटिव हो वाई लेकिन निगेटिव हो। ठीक है, एक को निगेटिव होना है, एक्स पॉजिटिव हो वाई निगेटिव हो, आर एक्स निगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, एक होना है। अब दोनों केस को हैंडल करने से बढ़िया थोड़ा आप टाइम बचा सकते हो कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक शब्द माना जाता है कि जैसे ये है वैसे सिमिलर ये है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप एक केस में कर दिए तो सिमिलर दूसरे केस में भी हो जाएगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, WLOG का मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये मैथमेटिकल एक टर्म है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जनरलिटी या तो दोनों केसेस को अलग अलग करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक तो होगा ही ना पक्का कम से कम। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप मान लो कि ये हो रहा है। अब ऐसा मत मानना कि सर जो मान रहे हो वही, कोई इसको भी मान के भी कर सकता है, वो आपके चॉइस के ऊपर है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कोई एक लेके चलो, ठीक है, कोई एक ले ले विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। assume that assume that x इज ग्रेटर देन जीरो, मैं ये वाला ले ले रहा हूँ, y इज लेस देन जीरो। WLOG का ये फुल विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एक जैसी चीज अगर है तो आपके पास चॉइस है, कोई एक करके आप दिखा दो। ठीक है, चाहे इसको इसके साथ करके दिखा दो और चाहे इसके साथ करके दिखा दो। ठीक है, तो अगर एक्स आप ये लेके चल रहे हो, देन अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या होगा, एक्स। ठीक है, और वाई निगेटिव तो मॉड वाई क्या होगा, माइनस वाई। ठीक है, और नाउ आप केस टू लेके चल क्या रहे थे, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, ये तो लेके चल रहे थे, ये तो लेके चल रहे थे माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और आपको पता है आप इसको ले सकते हो एक्स इंटू माइनस वाई, कितने लोग इस बात से सहमत हो, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई के बराबर होता है, एक्स इंटू माइनस वाई। और यहां से बताओ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, मॉड एक्स। यहां से बताओ माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हो, मॉड वाई। अगर आप दूसरा केस भी लेते ना तो सेम ऐसा ही पैटर्न करते। मैं क्यों विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बहुत लोग समझते नहीं कहाँ यूज किया जाता है, जहां सिमिलर जैसी बात हो। या तो मैं दूसरे केस को फिर लेके चलता, इफ दिस दो बार लिखता, मैं उसमें से एक लेके दिखा दिया, वैसे ही सेम आप इसको भी लेके कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपका मॉड एक्स वाई बराबर क्या हो गया, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, और दोनों केसेस में आ गया, दोनों। अब आपका पहला प्रूफ कंप्लीट हो गया ना, केस फर्स्ट में भी आपका मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई आ गया, और केस सेकंड में भी आपका मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई हो गया। अब लिख दो आप QED, इसको 30 सेकंड आराम से पढ़ो, कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, पूरे प्रूफ में मॉड की डिफिनीशन के अलावा कुछ लगा ही नहीं है। मॉड एक्स कब एक्स होगा कब माइनस होगा ये आपको डिसाइड करना है। जब पॉजिटिव होगा तो एक्स होगा, अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स होगा। आकांक्षा तबीयत ठीक है तुम्हारी, ठीक है। जो लोग समझ चुके हैं वो दूसरे को ट्राई करें, ठीक है, दूसरे को ट्राई करें, और बाकी लोग 30 सेकंड पढ़ें। कोई भी चीज घर कंफ्यूजन लेके नहीं जाना, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम घर कंफ्यूजन लेके गए तो यकीन मानो मुझे बहुत हर्ट होगा। मैं सोचता मेरा विद्यार्थी यही समझ के जाए, उसको 10 बार पूछना, 10 बार पूछे, 20 बार पूछना, 20 बार पूछे, मैं यही बताऊंगा उसको। ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको ऐसा मौका मिले कि आप बाहर आके पूछना पड़े, इसी क्लास में पूछो। ठीक है,
अगर किसी कोई अगर चाहे, अगर कोई मान लो कोई आगे पूछेगा कि सर मैं इसको एक बार अलग करके दिखा दूंगा, एक बार अलग कर, वो भी सही है। लेकिन बीए मैथमेटिशियन अगर सेम काम एक जैसा हो रहा है तो आप एडवांटेज उठा सकते हो कि एक को दिखा दिया, सिमिलरली वैसे वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक टर्म मैथमेटिक्स में आता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इसमें से आप एक मान करके चल रहे हो और दिखा दे रहे हो उसके सहारे कि ये वैलिड है, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इन द सेंस कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी एक एक को लेके चलो, ठीक है। उसकी जो हिंदी होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक लेके चलो। आप इसके साथ काम करोगे तब भी ये चीज प्रूव हो जाएगा, आप इसके साथ काम करोगे तब भी वो चीज प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तुमको ये विथ ये बता, दैट्स मिस प्रिंटिंग, ठीक है। नहीं नहीं, ये विदाउट, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट, बोल तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी रहा हूँ ना। विद लॉस ऑफ तो सब मीनिंग ही पलट जाएगा, विद लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, ठीक है। चलो अब दूसरे पे आते हैं। आप इसको पहला का यूज करके भी प्रूव कर सकते हो। आप मॉड एक्स, नाउ मॉड एक्स स्क्वायर लेके चलो, मॉड एक्स स्क्वायर, किसी मॉड एक्स एक रियल नंबर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स। और अभी प्रॉपर्टी क्या कर रही थी वो, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स लिख सकते हो मॉड एक्स इंटू एक्स, एक मॉड के अंदर ला सकते हो। मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, उल्टे डायरेक्शन में आ जाओ, मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। कोई भी एक्स वाई हो, ऐसा नहीं कि दोनों डिस्टिंक्ट होना जरूरी है कि एक्स पर एक्स नॉट इक्वल टू, कहीं लिखा हो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स को लिख सकते हो मॉड एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर क्या आएगा, किसी, आप प्रूव कर चुके हो ना, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो निगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा, अभी मैं रीजन ये में लिखना मत, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। और जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड एक्स क्या आता है, वही। तो अगर ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो इसका मॉड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। क्या मतलब, नहीं नहीं, आपको ये प्रूफ, आपको कुछ दिया गया है सवाल लगाने के लिए, मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्रूव करो। उसके पहले वाला मैं तो प्रूव कर चुका जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। आपको ये दिया गया कि आपको ये प्रूव करना है कि कहीं मॉड एक्स स्क्वायर है, तो आप एडवांटेज क्या करोगे, उसकी जगह सीधे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मॉड और सब खत्म हो जाएगा, सीधे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह सीधे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड वन क्या था आपका कि किसी भी नंबर का जो मॉड होगा, ये लिखा ना प्लस माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। उसके पहले आप एक चीज ऐसे बनाइए, ठीक है। ये सिंबल मतलब अल्फा एक रियल नंबर है, यानी दो नंबर का मैक्स अगर किसी से लेस आर इक्वल है,
जो भी यहाँ सिंबल लेना, अगर लेस आर इक्वल ले रहे हो तो लेस आर इक्वल ध्यान देना, सिर्फ लेस देन ले रहे हो तो लेस देन ध्यान देना। ठीक है, तो लेस आर इक्वल टू है इफ एंड ओनली इन दोनों का मैक्स इससे छोटा है, तो जो अंदर जिनका मैक्स ले रहे हो वो भी लेस आर इक्वल होगा अल्फा के। ठीक है, इस चीज को यूज किया जाएगा प्रूफ में भी। इसको आप अभी ऐसे बना के लिख लो, ठीक है, फैक्ट। ठीक है, और ये दोनों साइड से अगर मैक्स एक्स वाई लेस आर इक्वल टू अल्फा है तो एक्स लेस आर इक्वल टू अल्फा लिख सकते हो, एंड वाई लेस आर इक्वल टू अल्फा। और अगर ऐसा है कि एक्स लेस आर इक्वल टू अल्फा है और वाई लेस आर इक्वल टू अल्फा है, तो आप उनका जो मैक्सिमम होगा वो भी क्या होगा, लेस आर इक्वल टू अल्फा। ये रिजल्ट ये अगर दोनों साइड से सही है, अगर कहीं पे आपका एक्स लेस आर इक्वल टू अल्फा हो गया, वाई लेस आर इक्वल टू अल्फा हो गया, तो एक्स और वाई का जो मैक्स होगा वो भी लेस आर इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है, वो भी लेस आर इक्वल टू अल्फा होगा। तो आपको प्रूव करना था कि अपने को प्रूव करना था कि प्लस माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। तो सिंस ये आपको दिखाना है, ठीक है, सिंस मॉड एक्स बाय डिफिनीशन क्या है, दूसरी डिफिनीशन जो मॉड की दूसरी डिफिनीशन है वो क्या कहती है, मॉड एक्स क्या है, इन दोनों का मैक्स, यक्स और उसका एडिटिव इनवर्स, इन दोनों का मैक्स। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ये जो नंबर है इन दोनों का मैक्स है, यानी इसमें से जो मैक्स है वो मॉड एक्स है। ठीक है, मॉड एक्स, इन दोनों का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, लाइक दोनों का ओवरऑल रिलेशन देखोगे, अगर कह रहे हो इन दोनों का मैक्स इसके बराबर है, ठीक है, तो देन आप क्या कंक्लूड करोगे कि जो एक्स होगा वो भी एक्स, यानी इन दोनों एंट्री का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, या तो बराबर होगा या तो लेस हो। तो एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स एंड माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, बाय डिफिनेशन ऑफ मैक्स। और ये दोनों के एक साथ अगर ऐड कर दोगे तो फिर क्या लिखोगे, जो आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्स भी लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स है, माइनस एक्स भी लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स है, और दोनों को जब मिक्सअप करोगे एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो प्लस माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। यकीन मानो अगर यही पहले डिफिनीशन से करोगे ना, एक पन्ने का प्रूफ होगा। ठीक है, एक पन्ने का प्रूफ, कई केसेज बनाओगे, तमाम केसेज में उलझ जाओगे, तो इसीलिए दूसरी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें दूसरी डिफिनीशन से बड़े आसानी से प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, फोर्थ वन आपका क्या प्रूव करना है, एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये तो लेकिन अब आप इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा लिखो उसी मैक्स की डिफिनीशन से, उसी मैक्स की डिफिनीशन से प्रूव करने की कोशिश करो, उसी मैक्स की डिफिनीशन से। दो लाइन आर्गुमेंट है, दो लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। यानी कोई भी नंबर अपने मॉड से लेस आर इक्वल होगा और उसके अपने मॉड के नेगेटिव से हमेशा ग्रेटर आर इक्वल होगा। ये रिजल्ट ये कह रहा है। ठीक है, और आप रियल रियल लाइफ में देख भी सकते हो। ठीक है,
आप इनइक्वल इक्वलिटी नहीं लगा, कौन तुम नहीं लगाए हो क्या? इक्वलिटी भी लगाओ वहाँ पे। इक्वलिटी बहुत छोड़ दो, लेस देन लिखो, स्ट्रिक्ट लेस देन लिखो। तो सिंस आप लोग कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब इतने अभी आगे तो बहुत आपको कॉम्प्लेक्स, इसको इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। हम तुम्हारा हो गया होगा, मैं जान रहा हूँ, इसका भी हो गया होगा। और बताए भाई, और किसी का हुआ? ठीक है। काम्या हो गया? ठीक है। हाँ 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 हाँ। इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, वही तो यूज किए होगे तुम प्रूफ में। वही तो यूज किए होगे, और क्या यूज किए होगे? ठीक है। चलो ठीक है। आप जो लोग न किए हो वो लिखें, ठीक है। सिंस मॉड एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स, बाय डिफिनीशन मॉड एक्स क्या है? यही तो है, ठीक है। देन जब आप कह रहे हो कि इन दोनों का मैक्सिमम ये है, तो इसका मतलब ये दोनों का इसके साथ रिलेशन क्या होगा? फिर ऊपर वाली कहानी, एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स एंड माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। ये तो आपको चाहिए ही, देखो ये वाला हिस्सा तो चाहिए ही ना आपको। ये हिस्सा तो आपको चाहिए ही ना, तो इसको आप ऐसे रहने दो। आपको यहां चाहिए कि माइनस मॉड, यानी माइनस ऑफ मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स, ये वाला। ये कैसे आएगा? आप ही बताओ कैसे आएगा? जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। एज इट इज उतार लेना इसको, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट, ये तो आपको चाहिए ही, ये वाला पोर्शन चाहिए ही। ये वाला पोर्शन लाने के लिए क्या करना होगा? इसी इनइक्वलिटी में माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एंड जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। अब इन दोनों इनइक्वलिटी को मिला दो, ठीक है। दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ लिख दो, आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। देखो, एक्स, एक्स क्या है? लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। और यहां से एक्स क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। दोनों इक्वलिटी को जब एक साथ मिक्सअप करोगे तो यही आएगा, ठीक है। ठीक है। इतने छोटे छोटे आर्गुमेंट नहीं लिखोगे तो अभी एनालिसिस तो मतलब इतनी हल्की विषय नहीं है एनालिसिस। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको चलो ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना, नहीं तो अभी जब एप्सिलॉन डेल्टा गेम चालू होगा, एप्सिलॉन एन गेम चालू होगा, तो तुम कहोगे क्या ही है भगवान। लेकिन मजा आएगा, ये एंजॉय, ठीक है, एंजॉय, क्योंकि मैं हूँ। इसलिए तो बड़े आराम आराम से आप लोगों के साथ काम करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं मांगता हूँ कि जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे मार्ट की डिफिनेशन पूछ रहा हूँ और आप वो भी नहीं बता पा रहे हो, तो मेरी एक लिमिटेशन है। मैं, आप इसका मतलब कुछ लापरवाही कर रहे हो कि मैं कोई डिफिनेशन पूछ रहा हूँ पीछे पढ़ाई हुई, तो इसका मतलब आप रिवाइज भी नहीं कर रहे हो। तो वो डिफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए ना, ठीक है। सिर्फ डिफिनेशन डिफिनेशन याद कर डालो, बाकी आगे का सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ था, ठीक है। फिफ्थ वन क्या था? आई फॉरगेट दैट, व्हाट इज द फिफ्थ वन? ठीक है। हाँ, अच्छा, लेट डेल्टा बी पॉजिटिव रियल नंबर। इसको सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, सिंबल में ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा पॉजिटिव। आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, आर से बाहर कुछ भी नहीं है, आर की दुनिया से बाहर कुछ भी नहीं है। तो लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, डेल्टा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। और आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट कि मॉड एक्स अगर लेस देन डेल्टा है, इंप्लाई होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ मॉड एक्स अगर लेस देन डेल्टा, इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में होगा। अच्छा, इसी चीज को दूसरे इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? अगर यक्स, अभी ओपन इंटरवल की डिफिनेशन पढ़े थे ना, ये अगर यक्स ए और बी के बीच में है तो यक्स कहाँ बिलोंग करता था? ओपन इंटरवल ए बी में। तो अगर यक्स माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो यक्स माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में है, तो यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? माइनस डेल्टा, ओपन डेल्टा, ठीक है। यानी माइनस डेल्टा, ये भी कभी कभी आपको एग्जाम में हो सकता है यही लिख के दे दे,
तो एक ही बात है वो, ठीक है, सेम चीज है। दैट इज का मतलब वही चीज, दोनों सेम, दैट इज मतलब अर्थात एक ही चीज है, ठीक है। प्रूफ, तो दो साइड से प्रूफ है, तो सपोज दैट, या आप एक साथ भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक साथ भी हो जाएगा, ठीक है। लेट मॉड एक्स लेस देन डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज मॉड एक्स लेस देन डेल्टा। अभी मैं फैक्ट लिखवाया हूं ना एक, उस फैक्ट का यहाँ यूज होने वाला है। मॉड एक्स लेस देन डेल्टा, और मॉड एक्स बाय डिफिनीशन क्या होता है? मॉड एक्स बाय डिफिनीशन क्या होता है? मैक्स ऑफ, तो इसकी जगह आप लिख दो मैक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन डेल्टा, ठीक है। अच्छा, जब छींके तुम कितने और बीमार होंगे, लेकिन तुम छींके बस है, ठीक, छींका अच्छा है, ठीक है, छींका अच्छा है, मतलब एक मैनर्ड वे में छींक रहे। इंडियन जब छींकते हैं तो मुझे बड़ा घबराहट होती है, अरे बड़ा घबराहट। मैं सच सवर के आता हूँ, मैं कहानी बताया हूँ, सच सवर के मैं जब क्लास लेने जाता हूँ, एक ही टाइम पे मैं बहुत ज्यादा सच सवर के आता हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू टेक द क्लास, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होना चाहिए क्लास में। अगर मेरा, मैं विराट कोहली से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ इस मामले में, जब वो ग्राउंड पे जाता है, वो खेलता कैसा वो मत देखो, व्हेन ही इंटर्स इनटू द ग्राउंड, वो पोजीशन देखना, जब वो ग्राउंड पे एंट्री करता है, लगता ही है कि आज शतक मार के आएगा ये, लगता ही उसकी एंट्री देखो ग्राउंड पे, कुछ उसका कुछ मत देखो, व्हेन ही इंटर्स द ग्राउंड, वो देखो। और उस उतना मैं उसका फॉलो करता हूँ कि जैसे वो एंट्री करता है ग्राउंड में कि आज जाऊंगा मार के आऊंगा शतक, वैसा मेरा क्या है कि जब मैं वेल मेंटेन दिखता हूँ, वेल मेंटेन रहता हूँ, तभी मेरी क्लास की क्वालिटी बढ़ती है। वो वहाँ है, आधे टीचर वहाँ है, सोए गिरे परे भाड़ा भाड़ा है। अभी फिर से जाके चेहरा वरा धो के आया था, अपना बाल और सेट करके आया हूँ। यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है ना, तो यहाँ भी सारी रख देता मैं अपनी, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना। तुमको भी बता रहा हूँ, जब टीचर बनना मेंटेन होकर क्लास में जाना, ठीक है, ये बटन वटन खोल के कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, ठीक है। एक तो टीचर की परिभाषा बना दी गई, एक टीचर मतलब साधु, टीचर मतलब साधु बकवास, टीचर को मतलब उसके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान, ठीक है। टीचर को तुम लोग साधु जैसा ट्रीट करते हो, और सो कॉल्ड टीचर का ऐसा ड्रेस कोड होगा, ऐसा ये होगा। अरे टीचर की भी अपनी लाइफ है यार, अगर मुझे पता होता है इतनी तुम लोग पर इतनी बेकार डिफिनेशन बनाए हो, तो मैं इस प्रोफेशन में आता ही नहीं। इतनी बेकार डिफिनेशन, टीचर के पैरामीटर है, बाहर कुछ खा नहीं सकता, ठीक है, इनको देख नहीं सकता, ठीक है, पढ़ाते समय इन्हीं इधर ही देखना है, ठीक है, ठीक है, इनको देख नहीं सकते, ये सब पैरामीटर बनाए हुए हो। कंपनी गार्डन में मिल गया यार, पढ़ाता है यार, ठीक है, ठीक है, पढ़ाता है। पीवीआर में मिल गया, अगल बगल दो लोग बैठे थे उसके, ठीक है। तो वो दिक्कतें मुझे क्या मतलब है तुम्हें यार मेरी लाइफ से? जब मैं तुम्हें एनालिसिस पढ़ाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है, बात खत्म, ठीक है। मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना है, ठीक है, ठीक है। फिर खबड़ाए तुम यार, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि एक कंपटीटर हमारा खत्म हो जाए, ठीक है, इसीलिए रोज खबड़ाते हो। दिक्कत ये नहीं, अगर मैं गया तो फिर इसके आगे तुम लटक जाओगे, ठीक है। ये 50 नंबर फिर जी -50 नंबर पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मैक्स आप, ठीक है, ठीक है, चलो चलो ठीक है। आज आप बताओ कि अगर मैक्स, आप मॉड एक्स की जगह तो ये लिखे हो ना, क्या आप इधर से इधर भी लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, क्योंकि उसी चीज को तो लिख रहे हो, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज, अब ये लाइन क्या इंप्लाइज करेगी, अभी ऊपर फैक्ट लिखे हो कि अगर इन दोनों का मैक्स इससे छोटा है, तो एक्स लेस देन डेल्टा होगा, साथ साथ माइनस एक्स लेस देन डेल्टा होगा। और आप वहां भी इफ एंड वन लीव लिखे थे ना, तो यहाँ भी इफ एंड वन लीव लिख सकते हो। उस रिजल्ट में, फैक्ट में भी तो इफ एंड वन लीव लिखे थे, तो यहाँ भी लिख सकते हो। एंड इफ एंड वन लीव, यहां से बताओ क्या होगा फिर? ये तो वैसे ही रहने दोगे, एक्स लेस देन डेल्टा, ये तो आपको चाहिए ही, ठीक है। देखो एक्स लेस देन डेल्टा आपको चाहिए ही, ठीक है। और एक्स ग्रेटर देन माइनस डेल्टा वो कैसे आएगा? तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स लेस देन माइनस डेल्टा, और दोनों को जब कंबाइन कर दोगे, इफ एंड वन लीव, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, ठीक है, वो सही कह रहा है, ठीक है। इनक्वलिटी चेंज,
अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, ठीक है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। अब इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखोगे, एक्स बीच में लिख दो, तो एक्स माइनस डेल्टा से बड़ा है तो उसको पहले लिख दिया, एक्स ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, और डेल्टा से छोटा है तो लेस देन डेल्टा। और इफ एंड ओनली ये चीज सेम है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा डेल्टा। इतनी आसानी से प्रूव हो गया ये। और यकीन मानो अगर पहले डिफिनीशन से करोगे 2 पन्ने का प्रूफ होगा ये, ठीक है, 2 पन्ने का प्रूफ होगा। इसीलिए दूसरी डिफिनीशन का अपना 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 इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो आप 3-4 लाइन में प्रूफ कर ले रहे हो दूसरी डिफिनीशन की वजह से, ठीक है। नहीं तो आप एक बार एक्स को जीरो नॉन जीरो जीरो ना इतना केसेज बना लोगे ना कि अपने आप में बेहोश हो जाओगे, इतना केस बन गया, ठीक है। सबसे ज्यादा एनालिसिस में जो यूज होता है उसके बाद वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जब आप लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ोगे ना बार बार वही चीज यूज होगा, ठीक है, ठीक है। कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली क्या लिखा था, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। या इसी को अगर ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा लेस देन ए। अगर इस इंटरवल में तो एक्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, एक्स ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। व्हाट आर द प्रूफ को आर्गुमेंट लिखना चाहिए, लेकिन अब मैं आऊंगा जब यहाँ का डिपार्टमेंट का कुछ बनूंगा तो प्रूफ सब पहले हटाऊंगा, हर किताब से प्रूफ हटाना है। ये प्रूफ प्रूफ प्रूफ, मैं बता दूं जब प्रूफ आ जाता है ना तुम्हारे दिमाग में लगता है इसमें कुछ टेक्नोलॉजी होगी, तुम पहले ही अस्त्र शस्त्र रख देते होगे, उसमें कुछ ट्रिक होगा जो मुझे पता नहीं होगा। आप थ्योरम को भी सवाल की तरह ट्रीट करो कि एक सवाल है जिसको मुझे ओपन प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करना है, और मेरे पास ये चीजें हैं उनके सहारे सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जब मैं स्टूडेंट था तो यही मुझे समस्या होती, जो ही वो कहते थे थियरम तो मुझे लगता था कुछ टेक्नोलॉजी होगी, होगा नहीं हमसे, देखो होगा नहीं, और कुछ भी नहीं होता था। बाद में अब मुझे तो आगे चल के ये सोचता हूँ, किताबों में थियरम लिखा ही नहीं जाए, सिर्फ क्वेश्चन 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 सॉल्व करने की एक हैबिट आपकी बनी हुई है। लेकिन जो समबडी आस्क कि आई राइट डाउन द थियरम, तो आपको लगता है इसमें कुछ टेक्नोलॉजी होगी, ये इसी को पता होगा, मैं छापूंगा केवल, ठीक है, ये इसी को पता होगा क्योंकि ये कई सालों से पढ़ा रहा है, मेरे बस का तो है नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे 2 कौड़ी के प्रूफ हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। आर्गुमेंट एक्स माइनस डे, अगर एक्स माइनस, तो इफ एंड ओनली, तो आप इधर से लेके चलो, एक्स माइनस ए, लेट एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, इफ एंड ओनली। अभी ऊपर वाले से क्या होगा, ऊपर वाले रिजल्ट से जो प्रूव कर चुके हो, इसको पूरी सिंगल एंट्री मानो, सिंगल एंट्री एक एंट्री की तरह देखो, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं, उसका यूज करो ना, वो प्रूव हो चुका है। आप ये प्रूव कर चुके हो कि मॉड एक्स लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, हाँ माइनस डेल्टा ग्रेटर, देखो वो बिहार बलिया वाला तेज समझ रहा है, ठीक है, उसको यूज करना है ना, यहाँ सिंगल एंट्री एक्स ही समझो, ये पूरा एक्स ही समझो अकेले। तो इफ एंड ओनली क्या लिखोगे कि एक्स की जगह एक्स माइनस ए है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा, सीधे सीधे यूज करोगे बाई एबव रिजल्ट, ठीक है, बाई एबव रिजल्ट, उसको यूज कर लो ना, क्यों प्रूव किया उसको बार बार, इसको भी उतना ही प्रूव करोगे, ठीक है, बाई एबव रिजल्ट। आ गए हैं तो इंतजार करें, जाओ, ठीक है, इंतजार करें, हैं आ गए हैं तो अनमोल सर जैसे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर हैं कहीं के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे बताता है बेवकूफ कहीं अनमोल सर आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अनमोल सर आ गए जैसे लगे बड़ी बार बार, शाहरुख खान आ गया है, ठीक है, शाहरुख खान आ गया है, ठीक है, भागो यहाँ से, ठीक है। कल आना था तो आए ही नहीं, कल आना था तो आए ही नहीं, टाइम टेबल उन्हीं का लगा था ना, आए नहीं, उनसे पहले मैं आ गया डिपार्टमेंट से, जबकि मेरे सर हेड हैं, उनके सर हेड भी नहीं, उतना काम हम करके मैं भागा भागा आपको पढ़ाने भी आ गया, ये नहीं आए, आयुष को टरका दिए, ठीक है। गुस्सा लगती है, गुस्सा लेकिन मैं अपने अंदर रख लेता हूँ, ठीक है, गुस्सा में बताना मत, नहीं तो फिर मेरे ऊपर गुस्सा है, मेरी फैकल्टी है, ठीक है, तुम लोग चुगली तो नहीं करते हो। हम्म, मैं मेरे वो मच मच जूनियर है, ठीक है, मच मच जूनियर है, वो सीनियर है, ठीक है, सीनियर है, सीनियर है, मेरी पीएचडी की डिग्री नहीं अवार्ड हुई है, एकेडमिकली ही इज वेरी जूनियर टू मी, ठीक है, ही इज वेरी जूनियर टू मी, फिजिक्स में सब डिग्री मिल गई है, पीएचडी वाइज अभी मेरे पास डिग्री नहीं है, इसलिए वो सीनियर है, उस हिसाब से कहता होगा, ठीक है।
वैसे वो एमएससी मेरे बाद में किए हैं, ठीक है। और और रही बात अगर एबिलिटी की, तो सम ऑफ द पूरा ये इलाहाबाद और मैं अकेले, ठीक है, तो मैं अकेले, तो ये सम ऑफ इलाहाबाद और मैं अकेले, ठीक है। तो वो अगर वो कह रहा है सीनियर है, तो सीनियर है, ठीक है, ही सीनियर, ठीक है टू मी, क्योंकि पीएचडी, उसकी पीएचडी की डिग्री, वो डॉक्टर अनमोल सिंह हो गए। अभी मेरे पास अभी पैरासीटामॉल देने की डिग्री नहीं है, ठीक है। पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल देने की डिग्री नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग मत बोला करो, मैं बोल सकता हूँ, तुम लोग और जब वो पढ़ाए तो बदमाशी मत किया करो, पहली बात तो जब तक वो पढ़ाए तब तक बीच बीच में बोलना, पीछे वाले बोलते हो ना ज्यादा, टाइम हो गया, टाइम हो गया, कोई बोला तो उसका टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है, फिर टाइम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स दैट इज मॉड एक्स माइनस ए, उसी चीज को आप लिख रहे हो, इफ एंड ओनली इफ। आप क्या करते हो, इनइक्वलिटी की सारी प्रॉपर्टी जानते हो ना, पूरी इनइक्वलिटी में आप ए ऐड कर दो, पूरी इनइक्वलिटी में, और ऐड करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस डेल्टा, और यहाँ ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव, हाँ केवल एक्स बचेगा, क्योंकि माइनस ए प्लस ए आपस में बैलेंस कर लेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी दे देंगे, तो एक्स बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ए प्लस डेल्टा, ठीक है। तो दैट इज एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ, इसको आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। और इसको आप, ये बहुत एनालिसिस में यूज होगा जब आप आगे का सीक्वेंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे। जितना स्टार बनाना हो बना लो, ये सबको प्रॉपर्टी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, ठीक है। बार बार वहां मॉड एक्स माइनस लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस लेस देन डेल्टा, तो जो ही ये आएगा तुरंत आपके पास ये है, ये है, तुरंत समझना। कहीं ये आया तो अगली लाइन आप तुरंत ये लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं ये आया तो अगली लाइन तुम क्या लिखोगे, ये। तो छठा प्रूफ हो गया, अब सेवंथ पे आओ, ठीक है, सेवंथ पे आओ, ठीक है। सेवंथ क्या था, हाँ, मैं भूल, व्हाट इज सेवंथ, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक प्रूफ जो कभी तुम थोड़ा बहुत कहीं किए होगे ना, अभी इतना वो जटिल वटिल करके, जब वो पॉजिटिव होगा, जब वो निगेटिव है, अभी देखना कितना आसान है। आप क्या करोगे, ठीक है, आप यूज बार बार मैक्स वाली डिफिनेशन करोगे तो बड़े आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है, ये आप वी हैव प्लस माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स, ये है ना तुम्हारे पास, ये प्रूव हो चुका है, वी हैव, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो इसी चीज को आपको यूज करना, नाउ आप एक्स प्लस वाई को लिख सकते हो लेस आर इक्वल टू, एक्स प्लस वाई को लेस, एक्स प्लस वाई को लिख सकते हो लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। कितने लोग इस बात से सहमत हो, ये दो बातों से, दो चीजों से मिलकर, मैं डायरेक्ट लिख दिया तो तुम लोग घबरा जाते हो, मैं बहुत डरता भी हूँ तुम लोगों से, कब तुम्हारे बाउंस कर जाए, ठीक है। आप ऐसे समझो, एक लाइन लिखो, आपका एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स है, एंड वाई लेस आर इक्वल टू क्या होगा, मॉड वाई। और आपको बताया गया है ना कि ए अगर लेस आर इक्वल टू बी हो, सी अगर लेस आर इक्वल टू डी हो, तो दोनों का सम भी लेस आर इक्वल होगा, होगा ना। तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली एकदम सेम आर्गुमेंट में, आपका माइनस एक्स भी तो इससे छोटा होगा, माइनस एक्स लेस देन मॉड एक्स, एंड माइनस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड वाई। यहां से देखो, माइनस माइनस वाला ले लिए, माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स, माइनस वाई लेस आर इक्वल, ये भी तो आपके पास है, ठीक है, यहीं से ठीक है, माइनस वाला दूसरी बार माइनस वाला लेके चल रहे हो, तो माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स, माइनस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड वाई। फिर दोनों का सम भी क्या होगा, दोनों का सम करोगे तो इनइक्वलिटी फिर प्रिजर्व करेगी, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स माइनस वाई, सम यही तो आएगा इसका, लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इसको आप लिख सकते हो, इसको
माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, कितनों लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माइनस से मल्टीप्लाई करना कितने लोग समझते हो क्या होता है? कोई बताए इसमें से, कोई होशियार आदमी, इतना एनालिसिस पढ़ चुके आप? हाँ, माइनस एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो। माइनस से मल्टीप्लाई करना माइनस एक से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप इसको लिख सकते हो। कोई पूछे इस लाइन से इस लाइन में आप कैसे आ रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ रहे हो। माइनस एक इंटू, एक्चुअल में क्या मैं समझाऊं ना एनालिसिस में, एनालिसिस बहुत टाइम टेकन विषय है अगर हर चीज को खोल खोल के लिखना हो। दिस इज नथिंग बट माइनस वन इंटू एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई। फिर आप माइनस वन बाहर कर लोगे, ठीक है, और लिखोगे एक्स प्लस वाई, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करना मतलब माइनस एक्स प्लस वाई। इतनी बातों को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अगर खोल के रिगरस एनालिसिस करना, रिगरस मतलब समझते हो, रिगरमाइटिस खोजे तुम? नहीं खोजते हो ना? वही तो दिक्कत है, सर्च करो रिगरमाइटिस, ठीक है। रिगरस मैथमेटिशियन दुनिया में एक क्या बचा है इस समय तुम्हारे सामने, ठीक है। तुम्हारे सामने जो हर चीज का कारण जानता है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। ये लिख भले दिया जा रहा है, इसके बीच में इतनी कहानी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। जब थर्ड ईयर वाले मेरा पहला पोस्टर बनाए थे, उसमें पढ़े होगे ध्यान से आप लोग, वो उस पे भी लगा होगा, क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप पे। वो मेरे नाम के आगे न पीएचडी लिखे न कुछ लिखे, सिर्फ क्या लिखे थे, रियल एनालिसिस्ट। वो 3 साल पढ़ के अंदाज लिए कि एनालिसिस दुनिया में एक ही आदमी को आता है, जो मतलब दिखना जिसे बोलते हैं, कि दिखना मतलब चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। बाकी रटने के लिए तो बहुत लोग रट पट रहे हैं, लिखवा रहे हैं, अपना छापवा रहे हैं, ठीक है। जिंदगी में पहली बार ओडी पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने वढ़ाने का मन नहीं करता, सही बता रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द वेरी घटिया सब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। लेकिन तुम्हारे फरमाइश में तुम लोगों का प्यार है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, और प्लेन पढ़ाने की भी जिम्मेदारी लिया हूँ, ठीक है। जो कि कभी मैं ओडी एक सेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, ज्योमेट्री जीवन में नहीं पढ़ाया हूँ। इस बार कुछ 3-4 क्लास पढ़ाया था शुरुआत में, जब से एमएससी क्लासेस चालू हो गई बंद कर दिया पढ़ाना, ठीक है। तो असली मजा, क्योंकि बात ये, तुम भी कुछ दिन बाद देखोगे ना, जब नशा अलजेब्रा और एनालिसिस का चढ़ेगा ना, बहुत खतरनाक नशा है, ठीक है, बहुत खतरनाक नशा है। इससे बचना, ठीक है, इससे बचना। जिसको एनालिसिस और अलजेब्रा का नशा लग गया, इश्क बोलते हैं। जितनी तकलीफ इश्क में हो, मतलब जितना इश्क में आप मजा आता है, और अगर आपका इश्क सफल हो गया तो, अगर असफल है तब तो फिर दुख भी है। एनालिसिस वही है, एनालिसिस उसमें खतरनाक भी है। अगर इस इश्क आपका सक्सेस हो गया, तब तो आपको कुछ भी अच्छा लगेगा ही नहीं दुनिया में, लगेगा कि यही एक विषय सबसे अच्छी विषय, ठीक है। और अगर इसका असफल हो गया, तो तुमको सबसे कठिन विषय भी यही लगेगी, ठीक है। मेरा मेरा उधर असफल हो रहा है, लेकिन इधर चीजें मेरी सफल हैं, ठीक है, इधर सफल हैं, ठीक है। अब तुम लोग दिमाग लगाओगे कि क्या असफल हो रहा है सर का, मतलब मेरे और काम असफल हो रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत काम करता हूँ ना, तो तमाम जगहों पे सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। वो गलत मत सही बात सर नहीं, ठीक है। तुम जो सही बात कह रहे हो, ठीक है। अनमोल सर आ गए हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से बताओ, एक्स प्लस वाई, इसको देखो, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कर दो, और इसको डबल स्टार कर दो, ठीक है। बाई स्टार एंड डबल स्टार, कोई होशियार आदमी बताया क्या लिख सकते हो? अभी ये फैक्ट लिखवाया हूँ। ये नंबर, रेड कलर वाला मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ये नंबर, स्टार क्या कह रहा है कि इसी सेम नंबर से छोटा है, ठीक है। और ये नंबर भी इसी सेम नंबर से छोटा है, ठीक है। तो इसका मैक्स जो दोनों का होगा, आपको ये तो सिखाया गया है, उसका देखो, अगर यक्स यक्स आपका लेस आर इक्वल टू अल्फा है, वाई लेस आर इक्वल टू अल्फा है, तो कन्वर्स भी तो सही था कि मैक्स ऑफ एक्स वाई लेस आर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। तो वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है, ये अल्फा सोचो, ये यक्स सोचो, ये यक्स सोचो, ये वाई सोचो, तो इन दोनों दोनों ही एक ही नंबर से लेस आर इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल क्या होगा, दिस क्वांटिटी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है, ठीक है, मॉड वाई। और बाई डिफिनीशन ये क्या होगा तुम्हें बताओ, मॉड की डिफिनीशन से ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ये बाई डिफिनीशन क्या होगा, तो दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ये बाई डिफिनीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई तो है, ठीक है। तो इसकी जगह आपने लिख दिया मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो क्वांटिटी, इसकी जगह मॉड एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल। बताओ कितना आसान प्रूफ था। इसी को आधे लोग बड़ा घुमा फिरा उसी में चक्र भी रचते हैं, ठीक है। जाओ भाई, अनमोल सर आ गए, आपके चहेते सर, ठीक है।
पढ़िए, ठीक है। गौतम गंभीर ऑफ द माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। हम्म।